बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं बात करूंगा कोरोना वायरस के हवाले से। बड़ी ख़बरें हैं, एक नहीं ख़बरें ही ख़बरें हैं, लेकिन तमाम तर ख़बरें सुनिएगा, एक एक करके मैं बताऊंगा। और इसमें यकीनन कुछ परेशान कुन सूरत हाल भी है, क्योंकि कोरोना वायरस पाकिस्तान में बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज कि ये मास्क जो मैंने लास्ट वीलॉग में कहा था कि मैं क्यों पहना है, क्योंकि हर किसी के लिए लाजमी करार दिया जा रहा है। और आज हुकूमत पाकिस्तान ने लाजमी करार दे दिया है तमाम पब्लिक मुकामात पर जहाँ पे लोग होंगे 1 से 2, 2 से 3, तो वहाँ पे मास्क पहनना ज़रूरी है। ये आप पहनते हैं अपनी हिफाजत के लिए भी और दूसरों की हिफाजत के लिए भी। दुनिया के 210 ममालिक में कुरोना वायरस फैल चुका है, तो हर किसी को मास्क पहनना दूसरे को बचाने के लिए ये सदका जारिया भी है। इसके साथ साथ मैं बात करूँगा, यकीनन आज बड़ी ख़बरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी टीम के हमरा आज उन्होंने इजहार ख्याल किया, उसमें बेशुमार ख़बरें दी। एक तो सबसे पहले मैं ये बताऊँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज जो बताया कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ लोग, इस दौरान जब लॉकडाउन की बात हो रही थी, जब सुबह सिंध उन्हें मजबूर कर रहा था लॉकडाउन कर दें, दूसरे सूबे कह रहे थे, आज पता चला है कि 2.5 करोड़ लोग बराह रास्त वो ऐसे थे जो या तो रोज़ाना या फिर हर हफ्ते जो लेके जाते हैं आमदन अगर, तो फिर उनका घर चलता है। तो इससे उन तमाम लोगों का रोज़गार मुतासिर हुआ। और उसके साथ साथ सिर्फ वही नहीं, बल्कि 2.5 करोड़ वो लोग जिनके ऊपर डिपेंडेंट है ख़ानदान के लोग, तो 10-12 करोड़ लोग जो हैं बराह रास्त इससे मुतासिर थे। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन गरीबों की बात की है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बात की है उन गरीबों की भी जिनका रोज़गार चला गया, छोटे छोटे दिहाड़ीदार, कोई ऑपरेटर है, कोई वेटर है, कोई इस तरह छोटा छोटा कोई काम कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे काम कर रहा है, कोई इस तरह प्राइवेट छोटे छोटे शॉप्स पे जो काम कर रहे होते हैं, सेल्समैन हैं, उनके लिए भी वज़ीर-ए-आज़म ने बात की। ये होती है हमदर्दी कौम की। और गरीबों, मैं इसीलिए कहता हूँ इमरान खान को कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गरीब नवाज है, और ये अल्लाह ताला उन्हें कायम रखे। इस मनसब पे हैं, यहाँ पे बैठ के गरीबों का सोचना बड़ा मुश्किल होता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो अपना कोरोना रिलीफ फ़ंड था, जिसके तहत उन्होंने कई मैराथन ट्रांसमिशंस की, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, अलीम खान ने भी 2 करोड़ दिए, शेख रशीद ने भी इसमें रेलवे की तरफ से 5 करोड़ का चेक दिया, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने, और भी कई लोगों ने, आज मैं मुश्ताक गनी भी दे के गए। उसमें से 34 लाख जो है दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं एहसास प्रोग्राम के तहत। ऐसे लोग जिनकी नौकरियां चली गई, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुताबिक अब उनका हमने डाटा मुकम्मल कर लिया है। 34 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, उन्हें वो तनख्वाह के तौर पर 10-12 हज़ार रुपया देना शुरू कर देंगे मंडे से। तो ये सोच है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की। इसके साथ साथ बाकी तो और बड़ी ख़बरें हैं, सनतें खुलेंगी यकीनन। तामीराती सनत जो है उसके बाद अब और छोटे छोटे कारोबार खुलने के बाद आज बाकायदा तौर पे जो बिल का भी हमाद अज़हर ने ऐलान कर दिया कि आपके बिजली के बिल में 35 लाख छोटे कारोबार जो लोग हैं उनके बिजली के बिल में पैसे लग के आएंगे, और वो आइंदा 3 माह के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे, उनको बिल नहीं देना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट ये भी सोच रही है। आज गाड़ियों की सनत खोलने का ऐलान किया गया है, और वो गाड़ियाँ यानी कि कारें, मोटरसाइकिल और साइकिल्स, इनकी जो ऑटो इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और इनके शोरूम्स, चूँकि गंदम की कटाई का मौसम है और ज़िम्मेदारों के पास पैसा आता है, किसानों के पास पैसा आता है और वो फिर ख़रीदारी करते हैं, तो यकीनन इससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके साथ साथ और भी मार्केटें, जो शॉपिंग मॉल्स खोलने का फ़ैसला है वो छोड़ दिया है सूबों पे। 18 अमेंडमेंट की बात है, सूबे बार बार कहते हैं जी लॉकडाउन की वजह से हम मुतासर हुए, फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म का था। आज मुत्तफ़िक नहीं हुए सूबे, और वज़ीर-ए-आज़म और पूरी टीम ने फ़ैसला किया है कि सूबे अपने अपने माहौल के मुताबिक, हालात के मुताबिक फ़ैसला ख़ुद करें कि मॉल जो है वो खोलने हैं या नहीं खोलने। इसी तरह इसके अलावा और बड़ी ख़बरें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान आज उन ममालिक में शामिल हो रहा है, 3 ममालिक में जो पहली दफ़ा कोई भी एंटी वायरल दवा बनाने का एजाज़ हासिल कर रही हैं। दुनिया की 6 बड़ी कंपनियां, उनमें पाकिस्तान की कंपनी जो है
मल्टी नेशनल कंपनी, वो भी दवा बना रही है। और ये अब अमरीकी रिसर्च के मुताबिक ये दवा जो है ये कोरोना वायरस के असर को बिल्कुल तो ख़त्म नहीं करती, लेकिन उसके नुकसानात, ज़िंदगी के ख़तरात और इस तरह के कम कर देती है। यकीनन ये इलाज है। तो ये पाकिस्तान में पाकिस्तान फिर उसके बाद दुनिया के 127 ममालिक में ये दवा जो है वो एक्सपोर्ट कर सकेगा। पाकिस्तान पहले ही 60 ममालिक को आम दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब 127 ममालिक को स्पेसिफ़िकली ये दवा जो एंटीवायरल दवा है ये एक्सपोर्ट कर सकेगा। 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 5 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसमें कोलैबोरेशन कर रही हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ। 1 लाख हेल्थ स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी। अगले हफ्ते से हर रोज़ 1 लाख मास्क, N95 मास्क वो तैयार होंगे। इसके साथ साथ 80 लाख लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत बाकायदा 12,000 पे फ़ी ख़ानदान या फ़ी फ़र्द मौसूल हो चुकी है उन लोगों को घरों में। तो ये है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, ये है पाकिस्तान की हुकूमत, जिसकी वजह से आज मैं दावा कर सकता हूँ कि कोरोना वायरस के दौरान जब पाकिस्तान के 12 करोड़ लोग भूख और अफलास का उनको सामना था, लेकिन बेहतर और बरवक्त हिकमत अमली से वज़ीर आज़म इमरान खान की और एहसास के तहत, ये एहसास प्राइम मिनिस्टर के अंदर मैंने खुद देखा कई बार, गरीबों का एहसास। वज़ीर आज़म इमरान खान गरीबों के दोस्त है, बस बड़ों के दोस्त हैं, लेकिन उनको लेके गरीबों को देते हैं। शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए उन्हें आज इतना बड़ा मनसब दिया। और ये मनसब कोई मसनूई नहीं हो सकता, ये एहसास होता है, और एहसास अल्लाह ही दिल में पैदा करता है, और अल्लाह ऐसे अपने अच्छे लोगों के दिल में पैदा करता है। हम जैसे लोग भी तो हैं, अल्लाह करे कि ऐसा एहसास हो जैसे वज़ीर आज़म के अंदर है लोगों का। इसके साथ साथ ये भी मैं बताऊं कि बड़ी ख़बर ओवरसीज़ के लिए भी पड़ी हुई है। अब वज़ीर आज़म ने टास्क दे दिया है, फ़्लाइट्स ऑपरेशन तो जारी है, पहले आ रहे थे 3-4 हज़ार 5,000, अब वज़ीर आज़म ने हुक्म दे दिया है कि हर रोज़ 10 से 12,000 लोगों को पाकिस्तान में लाया जाए। फ़्लाइट ऑपरेशन, इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन, तो धड़ाधड़ फ़्लाइट जा रही हैं, पाकिस्तानियों को ला रही हैं। ऐसे पाकिस्तानी जो ख़ास तौर पे गल्फ़ में हैं, 80% ऐसे पाकिस्तानी गल्फ़ में फंसे हुए हैं, खलीजी ममालिक में फंसे हुए हैं, जिनका रोज़गार चला गया, जिनकी दिहाड़ी चली गई, अब वो बेयारों मददगार वहाँ पड़े हुए हैं, उनको धड़ाधड़ ला रहे हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान की सोच है। ऐसे मुश्किल हालात में जब पता है कि ये बर्डन होगा, लेकिन वहाँ रहेंगे तो शायद हालात अच्छे हो, तो फिर आमदन शुरू हो जाए उन लोगों की। वहाँ की स्टेट्स उन लोगों को संभाले में है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उनको वापस लाने का फ़ैसला किया है। ओवरसीज़ कहते हैं ना जी, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। जिन अमरीकियों के लिए फ़्लाइट चलाई, अब वो उनमें से बेशतर नहीं आ रहे, चूँकि यहाँ भी कोरोना वायरस है और वहाँ भी कोरोना वायरस है। वहाँ सूरत बेहतर होती दिखाई दे रही है, यहाँ थोड़ी सी गंभीर हो रही है, लेकिन खैर अल्लाह मदद ज़रूर कर रहा है, हमारा मौसम भी बेहतर हो रहा है। लेकिन अब मैं ये बताऊं कि मास्क क्यों ज़रूरी करार दिया जा रहा है। मास्क नाज़रीन इसलिए मास्क ज़रूरी करार दिया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से, ताकि जो लोग हैं वो बच सके। अब डबलिंग फेज़ में हैं हम हर 10 दिन बाद हम डबल हो रहे हैं मरीज़। ये तो टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ रही है, अब हम कम से कम लाख तक पहुंच जाएंगे और टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं। इसी तरह जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ को लाने वाला मामला है, वो मैं बताऊं कि बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका, जनूबी अफ्रीका, सऊदी अरब, यूएई समेत कई ममालिक से आ रहे हैं। 80 से 90% सिर्फ गल्फ़ से आ रहे हैं, अमेरिका से भी आएंगे, यहाँ से भी, कनाडा भी लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, मैं मुसलसल देख रहा था कैनेडियन एम्बेसी को कि वो 5,000 के करीब लोग कनाडा भेज चुके हैं, और फिर वहाँ से भी कई लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। इसी तरह पीर से 2-3 एहसास प्रोग्राम के तहत जो है वो मैं आखिरी बातें ज़रा बताना चाहता हूँ। 2-3 ऐसे मंसूबे शुरू हो रहे हैं एहसास के तहत कि बाकी जो बच गए लोग 40-45 लोग, उनको 45 लाख लोग, उनके लिए जो मैसेज का 8171 पे जो मैसेज का सोशल मीडिया में पैगाम था कि आप भेजें अपना आईडी कार्ड, उनको रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। और अब बारी है उनकी, जो कहते थे कि मैसेज तो कर दिया, पैसे नहीं मिल रहे, अब उनको 12,000 मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त मरीज़ों की तादाद है 52,695, जिनमें अमवात है 770। ये जो एस्टीमेट है उससे कम है। इसी तरह
27 गुना टेस्ट जो है वो बढ़ गए हैं पाकिस्तान में, 27% रेशो बढ़ गई है। जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए SOPs ये हैं कि उनको कम से कम 2 दिन तो क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, टेस्ट के बाद फिर उनको लाया जाएगा, उनको घर भेजा जाएगा अगर वो नेगेटिव हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि हमें ज़्यादा खदशा है कि हम भूख और अफलास से लोगों को मरने से बचाएं, कारोबार उनके बचाएं, उनकी ज़िंदगियां बचाएं। लोग अपनी मैशियत बचा रहे हैं, हम लोगों को और इंसानों को बचा रहे हैं। ये मुश्किल मरहला हमारी कौम पे आना था, चूँकि किसी ने सोचा नहीं मैशियत का। हमें डूबती हुई मैशियत इस हुकूमत को मिली। इसके साथ साथ बड़े चैलेंजेस हैं यकीनन। इसके साथ मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ईद पर पैगाम दिया है सबके लिए। अगरचे अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुली और बाकी नहीं खुली, जो फ़्लाइट ऑपरेशन है लोकल वो खुल गया है, लेकिन मार्केटें अभी बहुत सारी शॉपिंग मॉल्स अभी बंद हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आप सबके लिए ईद पर पैगाम दिया है और वो ये है कि ईद इस दफ़ा मुख्तलिफ होगी। इस दफ़ा हमने खुशी तो मनानी है लेकिन खिदमत के जज्बे के साथ। और ख़िदमत हम कैसे कर सकते हैं? एहतियात करके। और एहतियात किसके लिए करनी है हमें? वो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर और नर्सेज़, उनके लिए, ताकि उन पर बोझ ना बने कोई, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में ना आए और उनके बच्चे भी ख़तरे से दो चार ना हों। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया ईद का कि हम सब ने ईद ज़रूर करनी है। पेश की पैगाम है कि एहतियाती तदाबीर के साथ ईद करें, एहतियात अपनाएं और ये खिदमत होगी कौम की और उन डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की, जो कि इस वक्त कोरोना वायरस से निपटने के लिए नबर्द आज़मा है इस चैलेंज से। वज़ीर-ए-आज़म ने SOPs के साथ तमाम कारोबार खोलने का ऐलान